स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 11th के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2024 का जिस तरह से दोस्तों आप सभी का जियोग्राफी यानी कि भूगोल का प्रश्न रहने वाला है, सेम टू सेम दोस्तों उसी प्रकार का प्रश्न आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं और टोटल 40 प्रश्न को देखने वाले हैं। क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम 2024 होगा इसका जो पैटर्न है सिर्फ एमसीक्यू है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि आपका कुल सब्जेक्ट में पर सब्जेक्ट में 40 गो प्रश्न पूछा जाएगा और ये जो आपका टोटल नंबर बनता है वो बनता है पूर्णांक 40 नंबर। समय दिया जाएगा 1.5 घंटा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी यानी कि भूगोल का जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम 2024 का क्वेश्चन रहने वाला सेम दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों इसी तरह से और भी आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी का जो आकार का संबंध निम्नलिखित में किससे है? भूभाग से, नाशपाती से, या फिर नारंगी से, या फिर सेब से। तो पृथ्वी का जो आकार है दोस्तों वो कैसा है? तो वो है नारंगी जैसा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ग इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है दोस्तों वो आप सभी का किसका है? रिचर्ड हार्टसेन का। ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया? जियोग्राफी का जो शब्द है, ठीक है, जियोग्राफिक शब्द है, इसका सबसे पहले जो शब्द का जो प्रयोग किया था वो कौन किया था? उनका क्या नाम है? ठीक है, उनका नाम है इरेटास्थनीज। ऑप्शन नंबर ग इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों इसी प्रकार से 4 नंबर आपसे पूछा गया है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो कौन से विद्वान द्वारा दिया गया? तो 4 का करेक्ट ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा जेम्स जीन्स के द्वारा, ठीक है। और जैसे दोस्तों आप सभी को हम पिछले वीडियो से बताते आ रहे हैं कि अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए दोस्तों तहलका गैस पेपर को लेकर आ चुके हैं। क्या नाम है? तहलका गैस पेपर, ठीक है। और ये जो गैस पेपर है दोस्तों मात्र आपको जो है 40 रुपया में मिलेगा। कितना में? 40 रुपया में, ठीक है। चाहे अगर आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, मात्र 40 रुपया में ऑल सब्जेक्ट। कितना? ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो हम आपको बताए थे, ठीक है। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा हो, उस नंबर पर जैसे कि यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो इस नंबर पर दोस्तों फाइनली आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों आपको 40 रुपया पे करना है। कैसे पे करना है? आपको QR कोड भेजा जाएगा, ठीक है। चाहे तो आप फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, किसी भी प्रकार का आप पेमेंट मेथड यूज करते हैं, आप 40 रुपया पे कर दीजिएगा। और आपको एक जरूरी बात, ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर गैस पेपर कहाँ मिलेगा? तो गैस पेपर दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगा, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये जो आपका पूरा क्वेश्चंस, ठीक है, आपको जो है गैस पेपर में भी अवेलेबल है। तो जल्दी जाइए, समय बहुत कम है, मात्र 40 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। आपको जो यहाँ पर जो गैस पेपर का जो व्हाट्सएप जो नंबर दिया इस पर नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप जरूर कीजिए तहलका गैस पेपर जिसका नाम है, ठीक है। 5 नंबर दोस्तों क्वेश्चन करता है, आधुनिक समय में ब्रह्मांड को उत्पत्ति संबंधित, ठीक है, सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है दोस्तों? 5 का जो करेक्ट ऑप्शन है घ हो जाएगा बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न आपसे कहा गया है,
प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? प्रकाश वर्ष के द्वारा आप क्या माप सकते हैं? तो ये फिजिक्स का भी सवाल है। प्रकाश वर्ष की सहायता से क्या मापते हैं? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी को। ठीक है, चलिए 7 नंबर दोस्तों प्रश्न कहा है कि वर्तमान में सौर मंडल में कितने ग्रह है? वर्तमान में कितने प्लेनेट है? ठीक है, तो यहाँ पर जो 7 को करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ख नंबर, 8 गो प्लेनेट है। ठीक है, चलिए नाम पता नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए 8 नंबर कहता है भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है, उसके निकट होता है। भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उसके निकट होता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, अधिक केंद्र कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 9 नंबर का था सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है? सुनामी जब आता है तो कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान होता है? तो 9 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का स्थल के आंतरिक भाग, भूमि के अंदर का जमीन जो टुकड़ा होता है, ठीक है, अंदर का भाग होता है, बहुत ज्यादा क्षति पहुंचता है उसको। ठीक है, चलिए 10 नंबर का था भूपृष्ठ में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो भूपृष्ठ है उसमें कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो 10 का हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए 11 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो यहाँ पर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 12 नंबर का प्रश्न कहता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 का करेक्ट ऑप्शन नंबर का हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है जो कि हमेशा सक्रिय रहता, हमेशा फकते रहता है? 13 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्यूजियामा। ऑप्शन नंबर ख इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम 2024 में दोस्तों हम लोग जो तहलका मचाने वाले हैं। ठीक है, चलिए और गेस्ट पेपर को जरूर बाय कीजिएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 14 नंबर कहता है रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर दोस्तों आप सभी का प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा गया प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेट में विभक्त है, कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो 15 का करेक्ट ऑप्शन 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 16 नंबर प्रश्न कहता है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? तो भारत का बच्चा जानता है हिमालय पर्वत का जो उत्पत्ति है वो तेथिस सागर से हुआ। ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए ठीक है, आगे दोस्तों 17 नंबर का प्रश्न कहता है चुनाव पत्थर किस चट्टान के किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? चुनाव पत्थर दोस्तों कौन से चट्टान का उदाहरण है? तो 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा अवसादित चट्टान। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 18 नंबर का प्रश्न कहता है खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो खनिज तेल दोस्तों कौन से चट्टान में पाया जाता है? ठीक है, तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा कौन नंबर? ठीक है, आग्नेय शेल में खनिज तेल मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, जो कि चट्टान है। चलिए आगे जो दोस्तों 19 नंबर प्रश्न पूछा गया है भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, या फिर पठारी क्षेत्र, या फिर मरुस्थल क्षेत्र? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम लोग जो है 20 नंबर प्रश्न यानी कि यहाँ पर आधा हम लोग जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमकीय प्रक्रिया है? तो यहाँ पर 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ अप्रदन। ठीक है, अप्रदन जो कि एक अनुक्रमणीय प्रक्रिया है। ठीक है, लाइक नहीं किए दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ तक पहुंच के लाइक नहीं किए कर लीजिएगा। चलिए 21 नंबर कहता है वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है? वायुमंडल का जो भी द्रव्यमान है, ठीक है, कुल द्रव्यमान जो कि दिया गया है, ठीक है, उसका 99% जो गैस है
पृथ्वी के कौन से सतह में पाया जाता है और कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो 21 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर 32 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बात है 22 नंबर का था वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है? हवाई जहाजें होती है, ठीक है, जो कि कौन से मंडल में जो गमन करती है, चलती है? तो 22 का कौन नंबर हो जाएगा क्षोभ मंडल में ही जितने भी वायुयान यंत्र है, ठीक है, वो कि चलते हैं। चलिए 23 नंबर का आता है क्षोभ मंडल में धरातल से कितने किलोमीटर, ठीक है, क्षोभ मंडल में धरातल से कितने किलोमीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? 23 का करेक्ट ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 165 मीटर। ठीक है, चलिए 24 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? कौन सा गैस दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज्यादा, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मौजूद है? तो इसका जवाब आपको आना चाहिए और ये जो इसका जवाब है हम आपको नहीं बताएंगे। क्या करना है? करना कुछ नहीं है, कमेंट में इसका आंसर को देना है ताकि हमें भी पता चले कौन वीडियो को देख रहा है गौर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर प्रश्न कहता है वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्या कहलाता है? तो जो मनुष्य है, जो कि आप सभी का समताप मंडल के लिए, जो समताप मंडल है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है। 26 नंबर कहता है किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटती है? तो कौन सा मंडल में दोस्तों सभी मौसम का क्रिया घटित होती है? ठीक है, तो यहाँ पर 26 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा क्षोभ मंडल में जितना भी मौसमी प्रक्रिया क्लाइमेट है जो चेंज होता है वो क्षोभ मंडल में ही दिखाई देता है। ठीक है, चलिए 27 नंबर का था किस मंडल रेडियो तरंग वापस लौटती है? किस मंडल रेडियो तरंग वापस लौटती है? किस मंडल में? ठीक है, रेडियो का जो तरंग है वो वापस लौटता है। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा समताप मंडल। आगे दोस्तों 28 नंबर का प्रश्न कहता है वायुमंडलीय में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? जो भी एटमॉस्फेयर में जलवाष्प उपस्थित है, ठीक है, ठीक है, और उसका वास्तविक जो मात्रा होता है, ठीक है, जो मात्राएं होती है वो क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 29 नंबर का प्रश्न कहता है धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? तो धूम कोहरा जो बनता है उसका क्या नाम है, कहाँ बनता है? ठीक है, वो जो बनता है औद्योगिक क्षेत्र में बनता है, कल कारखाने की तरफ बनता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 30 नंबर प्रश्न कहता है इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? सबसे ऊंचाई पर कौन बादल बनेगा? तो 30 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पछाब बादल। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर बनता है। यहां से दोस्तों 30 प्रश्नों को हम लोग कवर आउट कर चुके हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न कहता है संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? संवहनीय क्षेत्र का संवहनीय वर्षा जो है तो दोस्तों कौन से क्षेत्र में होता है? ये आप सभी का विषुवतीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन नंबर गाइस द करेक्ट ऑप्शन। चलिए 32 नंबर दोस्तों कहता है मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प दोस्तों वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, मानव के लिए, चलिए ह्यूमन के लिए। 33 नंबर का था निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदलता है? तो जल द्रव से गैस में बदलता है ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी बता दें तो वाष्पीकरण जिसको कहते हैं इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए 34 नंबर का था चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्र में अधिक होती है? जो चक्रवातीय वर्षा होता है दोस्तों कहाँ सबसे ज्यादा होता है? तो ये जो पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, जो यहाँ पर देखिए 34 का तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। तो 35 नंबर कहता है क्या कहता है कि भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्यतः होती है। तो जो भूमध्य वर्षा होता है दोस्तों ये कैसा होता है? ठीक है, तो ये जो होता है 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के बीच में होता है। ठीक है, चलिए
आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों 36 नंबर प्रश्न कहता है जब जल वाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होता तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं, अगर कोई भी जल वाष्प, ठीक है, सीधे ठोस में परिवर्तित होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो 37 नंबर कहता है जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, यानी कि जंतु के लिए, पौधे के लिए, पौधे और प्राणी, यानी कि ऑप्शन नंबर घाव जगह सभी के लिए। चलिए 38 नंबर दोस्तों प्रश्न कहा है भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में सुरक्षा वन जो कब पारित हुआ, ये जो पारित हुआ था 1972 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर खाओ इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर से अगर दोस्तों हम लोग दोहराना चाहेंगे, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए दोस्तों तहलका गैस पेपर को लेकर आ चुके हैं, ठीक है, जो कि आपको मात्र 40 रुपए में मिलने वाला है। जल्दी से यहाँ जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस नंबर पर दोस्तों आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करने के बाद QR कोड के माध्यम से अगर आप पेटीएम यूज करते हैं, किसी भी अन्य पेमेंट से दोस्तों पेमेंट कर दीजिए। गैस पेपर आपको व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिल जाएगा। तो जल्दी जाए दोस्तों, देर मत कीजिए, बहुत ही कम समय बचा है, एग्जाम का अच्छा तरह से तैयारी करना चाहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपको उसमें दिखने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, तो जल्दी से जाएगा और हो सकता है तो वाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो जरूर कीजिएगा। 39 नंबर कहते हैं जिन क्षेत्र में प्रजाति विविधताएं अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 39 को हो जाएगा हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर अंतिम प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, कहता है रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। तो रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों 1992 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1992 में हुआ। आज का ये वीडियो दोस्तों यही हम लोग समाप्त करते हैं, जिसमें हम लोग जियोग्राफी क्लास 11th का, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट था, VVI इंपोर्टेंट है। ठीक है, और ये दोस्तों बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, गेस पेपर को जरूर बाय कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इस तरह और भी नए वीडियो।